श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और आज है 18 जुलाई शुक्रवार, अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है, बहुत ही विशेष सा दिन है। आज हम सभी लोग अपने घरों में इन 3 उपायों को करेंगे, जिससे हमारे घर में माता रानी लक्ष्मी का वास होगा, हमारे घर की धन संपदा कभी नहीं घटेगी, कर्ज मुक्ति होगी और हमारे बिगड़े जो काम नहीं बन पा रहे हैं वो भी बनने लगेंगे। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके 3 उपायों को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर मित्रों, पहले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि हम एक शिव अष्टक दीपक लगाने वाले हैं। आखिर उसे कैसे तैयार करेंगे, देखिए स्क्रीन पे यहाँ पर आपको 2 दीपक दिख रहे हैं। आपको मिट्टी के 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक चाहे तो आप आटे के भी ले सकते हैं और चाहे तो मिट्टी के लीजिए। दोनों दीपक में आपको क्या करना है मित्रों, चौमुखी बाती लगानी है। तो बाती कैसे लगाएंगे? लंबी लंबी 2 बाती लगा करके क्रॉस डायरेक्शन में लगा दीजिएगा, जिससे 4 बाती बन जाएंगी। विशेष अवसर है, विशेष दीपक तैयार कर रहे हैं तो घी से इसे हम तैयार करेंगे। घी से दोनों ही दीपक को आप लोग को प्रज्वलित करना है। दीपक तैयार करने के बाद में साथ में अपने साथ कुछ अनाज के दाने ले लीजिएगा, जिनका आप लोगों को दीपक के नीचे आसन लगाना होगा। अब बात करते हैं दोनों दीपक कहाँ प्रज्वलित करेंगे। इसमें से एक दीपक आप सभी लोग उठा लीजिएगा और कहाँ लगाएंगे? आपके घर में जो पानी पीने का स्थान होता है, चाहे आरओ हो, चाहे परिंदा हो, चाहे मटके में, चाहे वाटर कूलर, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो जिसमें पानी पीने का आपके घर में रखा जाता है, वहाँ पर आपको जाना है। कुछ चावल के दानों का आसन लगा दीजिएगा। अगर कोई और अनाज आपने लिया उसका भी आसन लगा देंगे। इसके बाद दीपक स्थापित करेंगे। फिर आप लोगों को अपने पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है। पितृ देवता आर्यमन से निवेदन करेंगे कि हमारे घर में जो भी परेशानी आ रही, जो भी उसे दूर करने का आप लोग को मार्गदर्शन करें, और अगर जाने अनजाने में आपके पितृ आपसे रुष्ट हो गए हों तो वो भी आपको क्षमा करें। क्षमा याचना मांगने के बाद इस जलते हुए दीपक में थोड़े से अनाज के दाने और डाल दीजिएगा मित्रों, और आप लोग तब तक निवेदन करेंगे जब तक यह दीपक जलता रहेगा। जैसे यह दीपक बुझ जाए, इसे उठा करके किसी अलमारी में किसी कोने पे रख दीजिएगा। पहला दीपक आपने जला दिया। अब दूसरे दीपक की बात करते हैं। दूसरा दीपक आप लोगों को अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लगाना है। दीपक लेकर के आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अपने सीधे हाथ पे दीपक को रखेंगे और उसे 7 बार अपने दरवाजे के ऊपर से घुमाना है। कितनी बार मित्रों? 7 बार। और नाम क्या लेंगे? इस दीपक को आप लोगों को अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से जलाना है। तो अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से इसे 7 बार अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर से आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा, बिना जलाए। जलाने से पहले करना है, अन्यथा जब दीपक जला चुके होंगे तो आप उतार नहीं पाएंगे। इतना करने के बाद अब आपके पास दीपक बचा है, ठीक है। कुछ अनाज का दाना लेके गए हैं, जो भी लेके गए हैं उसका एक कोने पे आसन लगा दीजिएगा। आसन लगाने के बाद में इस चौमुखी दीपक को उसी आसन के ऊपर स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद मित्रों, आप लोगों ने अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से इस दीपक को लगाया है, तो अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से इसे प्रज्वलित कर दीजिएगा, अपनी मन की बात, अपनी मनोकामना, इच्छा कहते हुए। फिर मित्रों, आप लोग इस दीपक को भी साइड में रख करके अपने घर के अंदर आ जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग ये अष्टक दीपक वाला उपाय समझ गए हैं। अब चलिए दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। आज जो हम लोग दूसरा उपाय करने वाला है वो है कर्ज मुक्ति का उपाय। कर्ज मुक्ति का उपाय है, आप लोगों को यहाँ पर 3 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले तो 1 अक्षत चावल का दाना लेंगे, केवल और केवल 1 अक्षत चावल का दाना लेंगे मित्रों, जो कहीं से कटा फका खंडित नहीं होना चाहिए। चावल का दाना लेने के बाद में अब आप लोगों को लेना है काला तिल। काले तिल की पूज्य गुरु जी ने जो शिहोर में कथा चल रही है उसमें बताया है कि आपको गिनती नहीं करनी है। जब धन संपदा या कर्ज मुक्ति का उपाय करना होता है तो आप लोग बस ऐसे ही 1 चुटकी काले तिल ले लीजिएगा, इनकी गिनती नहीं करेंगे। इसके बाद इन्हें लेकर के आप सभी लोग एक तांबे का कलश तैयार करेंगे, जिसमें अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। शुद्ध जल लेने के बाद में उसमें गंगा जल डाल लीजिएगा। इसके बाद में जो आपने ये चावल का दाना और काले तिल लिए हैं, इन्हें भी इसी कलश के अंदर क्या करेंगे मित्रों, डाल लेंगे। डालने के बाद में अब आप लोग यह कलश उठाएंगे और कलश उठाने के बाद कहाँ पहुँच जाएंगे? कर्ज मुक्ति का उपाय। आपके घर में कर्ज है ना, आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर कर्ज है, तो आप अपने घर के अंदर अपने सीधे वाले हाथ पे इस कलश को रख लीजिएगा और उल्टे वाले हाथ पे कलश रखेंगे और सीधे वाले हाथ से इसके मुख को ढक करके आप अपने घर में खड़े होकर के परिक्रमा करेंगे पूरे घर की, ठीक है। पूरे घर में इसकी परिक्रमा करा लीजिएगा। एक कलश को लेके पूरे कमरों में परिक्रमा कराने के बाद में
आप लोगों को मन में यही निवेदन करना है कि हे माता रानी, हे महादेव जी, हमारे घर में जो भी कर्ज है, जिस कारण से भी है, वह वजह नष्ट हो जाए, यानी आपके घर का कर्ज समाप्त हो जाए। ऐसी कामना करने के बाद जब आप परिक्रमा कर चुके होंगे, तभी इस कलश को आप लोग उठाएंगे। उठा करके आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, उसी के एक साइड पे इसे पूरी रात्रि ढक करके रखा रहने दीजिएगा। पूरी रात्रि जब ये रखा रहेगा, अगले दिन कौन सी तिथि पड़ रही है मित्रों? याद है ना, आज अष्टमी तिथि है, तो अगले दिन पड़ेगी नौमी तिथि। तो नौमी तिथि के दिन आप लोग सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में इस कलश को उठा करके पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके कर्ज मुक्ति का उपाय, अपने घर से कर्ज समाप्त करना चाहते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप इस जल को समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इसे समर्पित करने के बाद में जब यह जल नीचे बहने लगेगा, थोड़ा सा जल आप लोग ले करके अपने घर पे चले जाइएगा और इस जल का छिड़काव कर दीजिएगा मित्रों। बहुत ज़्यादा 15 दिन अन्यथा 20 दिन या सावन समाप्त होते होते आपको उस कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। यकीन ना हो तो इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। 2 उपायों की बात कर लें मित्रों। तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक ही विनती, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब चलिए मित्रों, यहाँ पर हम लोग तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। आज जो हम लोग तीसरा उपाय करने वाले हैं, मान लीजिए कोई व्यापार है, कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दुकान है आपकी नहीं चल रही है, बार बार धन आता है और फिर नहीं आता ऐसे करके, तो आप लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है। आप लोगों की स्क्रीन पे दीपक दिख रहा है, गोल बत्ती का ऐसे एक दीपक तैयार कर लीजिएगा, चाहे तो आटे का चाहे तो मिट्टी का। गोल बत्ती का इस दीपक को तैयार करके आप सभी लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? बालाजी महाराज की शिवलिंग के पास। ठीक है, अगर बालाजी महाराज की फ़ोटो, कैलेंडर कुछ भी आपके घर में नहीं है, घर के पास जो मंदिर है वहाँ चले जाइएगा। इस गोल बत्ती के दीपक को आपको, बालाजी महाराज जी का एक नाम है और वो कौन सा नाम है? गतिमान भगवान का नाम। ठीक है, गतिमान भगवान के नाम से इस दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। प्रज्वलित करने के बाद में जो बालाजी महाराज यानी हनुमान जी का जो ये मुड़ा वाला पैर होता है, उठा वाला, इस पैर के जो सिंदूर लगा हुआ है उससे आपको थोड़ा सा सिंदूर निकाल लेना है। थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके बालाजी महाराज जी का आशीर्वाद ले करके आप लोग अपने घर पे आएंगे। अपने घर पे आएंगे, इसके बाद जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस अगर कोई दुकान है, कोई व्यापार है, अगर जहाँ पे धन रखा है वहाँ पे कर लीजिए, अन्यथा अगर कोई दुकान है वहाँ पर आपको जाना है, इसी सिंदूर का एक स्वास्तिक बना करके चले आइएगा मित्रों। गतिमान भगवान की कृपा से आपका वो जो धन, जो व्यापार है जो रुक गया है, जो दुकान का आपका रुक गया है, धन नहीं आ रहा है, वो परेशानी समाप्त होगी और आपके घर में फिर से धन की आवक आरंभ हो जाएगी। तो मित्रों, मैंने यहाँ पर तीनों उपायों को बताया और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो आज यानी 18 जुलाई शुक्रवार के दिन अपने घर में अष्टक दीपक लगाना मत भूलिएगा। साथ ही में इन उपायों को करिएगा, महादेव जी के साथ साथ बालाजी महाराज का भी आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। ज़रूर करें उपाय मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।